क्या बेन स्टोक्स कभी नहीं सुधरेंगे? क्या बेन स्टोक्स की कप्तानी खतरे में है? वही प्लेयर जिसने कभी वर्ल्ड कप जिताया, एशेज में इतिहास रचा, वो बार बार विवादों में क्यों फंस जा रहा है? यही सब सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। अगर आपने बेन स्टोक्स को सिर्फ एक महान क्रिकेटर के तौर पर देखा है, तो ये कहानी आपको उनका दूसरा चेहरा भी दिखाएगी। क्योंकि स्टोक्स की स्टोरी सिर्फ बेहतरीन मैच फिनिशर और क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार ऑलराउंडर्स की नहीं है। ये कहानी उन गलतियों की भी है जिन्होंने कई बार उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। और अभी हुए ताज़ा विवाद ने एक बार फिर पूरे इंग्लैंड क्रिकेट को हिला दिया है। सारी कहानी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जून 2026 इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड को हरा दिया। टीम के लिए ये जीत बेहद ज़रूरी थी। कप्तान बेन स्टोक्स ने भी इस मैच में जीत के बाद राहत की सांस ली। मैच के बाद उन्होंने खुद कहा कि वो अपने साथियों के साथ बियर शेयर करने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जीत के जश्न के कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बदल गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन रविवार को देर रात एक नाइट क्लब में मौजूद थे। जहां घटना हुई, घटना इतनी बड़ी थी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, जिसे ईसीबी भी कहा जाता है, उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। बोर्ड ने साफ कहा कि ये टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला है और पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। इंग्लैंड क्रिकेट के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि एशेज में शर्मनाक हार के बाद टीम की ड्रिंकिंग कल्चर को लेकर पहले ही कई बार सवाल उठ चुके थे। हालांकि मामला तब तक बस टीम के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का था, लेकिन कुछ देर बाद आई रिपोर्ट्स ने इंग्लैंड क्रिकेट में भूचाल ला दिया। स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद दोनों प्लेयर्स लंदन के चेल्सी स्थित रेक्स रूम्स नाइट क्लब पहुंचे थे। उसी दौरान वहां सिरेसन्स रग्बी क्लब के प्लेयर्स भी अपनी सीजन एंड पार्टी मना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों के बीच, यानी कि क्रिकेटर्स और जो वहाँ पे और प्लेयर्स थे, उनके बीच में बात बहस हो गई और सरसेंस के एक प्लेयर ने गस एटकिंसन पर मुक्का चला दिया। हालांकि वो मुक्का एटकिंसन को जाकर नहीं लगा, बल्कि प्लेयर्स की निगरानी कर रहे ईसीबी के सिक्योरिटी ऑफिसर को जा लगा। सिक्योरिटी ऑफिसर को इतनी चोट आई कि उन्हें टाँके लगवाने हुए। हालांकि स्टोक्स और एटकिंसन दोनों में से किसी को चोट नहीं लगी। डेली टेलीग्राफ ने ईसीबी सोर्सेज के हवाले से बताया कि इंग्लैंड के दोनों क्रिकेटर्स ने लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी। इन घटनाओं के बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईसीबी ने स्टोक्स को अपना फ्यूचर डिसाइड करने का मौका दिया है। यानी अगर उसको आसान शब्दों में कहें तो उनको कहा है कि भाई साहब, आप देख लो, आप खुद से कप्तानी छोड़ दो, नहीं तो आपको कप्तानी से हटाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं, या फिर वो, जैसा कि उन्होंने साल 2021 में किया था, वैसे ही वो क्रिकेट से ब्रेक भी ले सकते हैं। फिलहाल जांच जो है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इतना साफ है कि इंग्लैंड क्रिकेट एक बार फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया है जहां क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा मैदान के बाहर की हो रही है। और ये पहली बार नहीं है जब बेन स्टोक्स का नाम किसी ऐसे विवाद में आया हो। अगर स्टोक्स के करियर के सबसे चर्चित और सबसे खतरनाक घटना की बात करें तो वो सितंबर 2017 की ब्रिस्टल नाइट क्लब वाली घटना थी। 25 सितंबर 2017 को इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को वनडे मैच में हरा दिया था। स्टोक्स ने मैच में 73 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। मैच के बाद कुछ प्लेयर्स जश्न मनाने किसी नाइट क्लब में चले गए। स्टोक्स भी ब्रिस्टल के एम्बागो नाइट क्लब पहुंचे, जमकर पार्टी की। फिर क्लब बंद होने का समय आया, यानी कि देर रात हो चुकी थी। इसके बाद क्लब के बाहर सड़क पर कुछ लोगों के बीच बहस शुरू हुई। वहीं स्टोक्स की मुलाकात विलियम ओकॉनर और काई बैरी से हुई। बाद में दो अन्य लोग, रेयान हिल और रेयान अली, भी वहां पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि स्टोक्स ने कई बार दो लोगों को मुक्के मारे। दोनों लोग जमीन पर गिर गए और घायल हो गए। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने स्टोक्स को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिस्टल वाली घटना के बाद स्टोक्स पर अफरे, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर हिंसक मारपीट का आरोप लगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। उनसे उप कप्तानी छीन ली गई। 2017-18 की ऐसे सीरीज से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। दुनिया भर के मीडिया में उनकी तस्वीरें चलने लगी। कई लोगों ने बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए उन्हें दोषी मान लिया। लेकिन स्टोक्स का पक्ष अलग था।
उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो 2 लोगों को होमोफोबिक गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बोतल से मारने की धमकी दी गई और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। अगस्त 2018 में केस की सुनवाई पूरी हुई। ज्यूरी ने लंबी सुनवाई के बाद स्टोक्स को निर्दोष करार दिया। लेकिन स्टोक्स के विवादों की कहानी सिर्फ 2017 वाली घटना से शुरू नहीं होती है। इसके लिए हमें 2011-2012 वाले सीजन में जाना होगा। इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने के कुछ ही महीनों बाद स्टोक्स न्यूकैसल में एक नाइट आउट के दौरान पुलिस के साथ विवाद में फंस गए। उन पर पुलिस के काम में बाधा डालने यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस का आरोप लगा। उस समय भी रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो शराब के नशे में थे। मामला इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बाद में ब्रिस्टल वाला बना, लेकिन ये पहला मौका था जब स्टोक्स का नाम विवादों में आया। उन्हें ऑफिशियल चेतावनी दी गई और उन्हें कहा कि ठीक है, अभी मामला जो है रफा दफा कर लेते हैं। 2013 में एक और घटना हुई जिसने स्टोक्स की छवि को नुकसान पहुंचाया। उस समय वह इंग्लैंड लायंस की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें और केंट के तेज गेंदबाज मैक कोल्स को बार बार देर रात तक शराब पीने और टीम के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बीच दौरे से घर वापस भेज दिया गया। ये घटना स्टोक्स के लिए बेहद शर्मनाक थी। बाद में उन्होंने खुद माना कि वो इस गलती पर शर्मिंदा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वो इस घटना से आगे सीखेंगे। 2014 में स्टोक्स एक बार फिर से विवादों में आए। वेस्टइंडीज दौरे पर उनका प्रदर्शन खराब रहा। एक T20 मैच में 0 पर आउट होने के बाद वो बेहद निराश थे। ड्रेसिंग रूम लौटकर उन्होंने गुस्से में एक लॉकर पर मुक्का मार दिया। नतीजा ये हुआ कि उनका हाथ टूट गया। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना हुआ। इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो एक पैटर्न आपको साफ दिखाई देता है। 2012 में पुलिस के साथ विवाद, 2013 में देर रात शराब पीने के कारण दौरे से बाहर होना, 2014 में गुस्से में लॉकर पे हाथ मार देना और खुद को चोटिल कर लेना, 2017 में ब्रिस्टल नाइट क्लब वाली घटना और अब 2026 में एक बार फिर से एक और नाइट क्लब विवाद। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के बेन स्टोक्स युवा थे, जबकि आज के बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान हैं। अब उनकी हर हरकत जो है वो सिर्फ उनकी निजी गलती नहीं मानी जाती, बल्कि यही वजह है कि मौजूदा विवाद जो है उसको लेकर ECB इतनी गंभीर है और इसको लेकर जो है कड़े डिसीजन लेने वाली है। क्योंकि जब कप्तान ही नियम को नहीं मान रहा है तो बाकी प्लेयर्स से डिसिप्लिन की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन विवादों के बावजूद बेन स्टोक्स ने अपने क्रिकेट करियर में ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिसका सपना अधिकांश खिलाड़ी देखते रहते हैं। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी पारी आज भी इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में गिनी जाती है। उसी साल हेडिंग्ले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 135 रन की नाबाद पारी को टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में शामिल किया जाता है। कप्तान बनने के बाद उन्होंने ब्रेंडन मैकलम के साथ मिलकर इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट का चेहरा पूरी तरीके से बदल दिया। यही वजह है कि हर विवाद के बाद लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर इतना महान खिलाड़ी बार बार ऐसी कंडीशन में क्यों फंस जाता है। शायद इसका जवाब खुद बेन स्टोक्स ही दे पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ECB स्टोक्स पर सख्त कार्रवाई करेगा? क्या वो खुद ब खुद कप्तानी छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। अब आपका क्या सोचना है स्टोक्स के बारे में? आपको उनकी कौन सी घटना सबसे ज़्यादा चौंका रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।